హలో జడ్చర్ల వాలో సబ్కే నమస్తే ఆదబడితే సబ్సే అకాల్ వెల్కమ్ టు కోజీ కార్నర్. మీరు ఎండాకాలంలో ఇంట్లో ఏసీ వేసుకోవాలనుకుంటే భయపడుతున్నారా? కరెంట్ బిల్ ఎక్కువ వస్తుందని గుండె దడ అంటుందా? ఇంట్లో 2 కూలర్లు వాడాలంటే భయం అవుతుందా? ఈ ఎండాకాలంని చల్లగా చిల్డ్గా ఎంజాయ్ చేయాలంటే ఏం చేయాలో చెప్తాను. ముందుగా జేసీఎల్ లిస్టుని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని లైక్ చేసేసి కామెంట్లో హాయ్ జైపాలని కొట్టండి. మీకు ఇప్పుడు ఎక్సైటింగ్ ఆఫర్స్ సోలార్లో ఉంది, చూపిస్తా. ఏ కంపెనీ, ఎంత రేటు, ఎంత మెగావాట్ అనేది ఇప్పుడు మనం షాప్లోకి వెళ్ళి తెలుసుకుందాం. అంటే 1 kV 43,000కి వెళ్ళి స్టార్ట్ అవుతుంది. అలాగే 1 మెగావాట్ దాకా కూడా వాళ్ళు సప్లై చేస్తారంట. ఇంకొకటి 40 సంవత్సరాల వారంటీతో ఉంటుంది. 1 సంవత్సరం డబ్బులు పెడితే 40 సంవత్సరాలు ఎంజాయ్ చేయొచ్చు. అయితే ఎండాకాలం అనగానే అందరికీ ఆ ఉడుకుడకి 2 కూలర్లు అయితే కరెంట్ బిల్ ఎక్కువ అవుతుందేమో, ఏసీ వేసుకుంటే కరెంట్ బిల్ ఎక్కువ వస్తుంది. అలాంటి వాటికి మీరు గుడ్ బై చెప్పేసేయండి. ఇమ్మీడియట్లీ మహబూబ్నగర్ రోడ్లో హౌసింగ్ బోర్డ్ రోడ్ నెంబర్ 7 దగ్గర ఉన్న కోజీ కార్నర్కి రండి. సోలార్ ఇన్వర్టర్ ఏసీ పట్టుకొని పోండి, మీరు చిల్డ్ అవుతారు. मैं जच्चर में आप कहने का एक लेना, हैदराबाद में ऑनलाइन में बहुत सारा है, क्या डिफरेंस है उन लोग को आपको? हमारे जो पैनल्स है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के पैनल्स है, ये इंडिया में अभी किधर भी अवेलेबल नहीं रहते. हमारे जो प्राइसिंग में आते हैं ये कहीं पे भी अवेलेबल नहीं रहता. कौन सा नाम है उसका पैनल का? लेटेस्ट टेक्नोलॉजी HDT पैनल्स है. ओके. ये एक पैनल 730 वॉट का है. ओके. 2 पैनल डाले तो 1.5 किलोवाट हो जाता. सिर्फ 2 पैनल डालिए तो. ये बूस्ट चौरसीज है. ये है प्रोटेक्शन बॉक्स. ओके. क्या प्रोटेक्शन करते? जब ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी पैनल से आ रही है, फिर ग्रिड से ज्यादा आके टीवियां उड़ जाती है ना, वो नहीं उड़ गया. ऐसा ये एक चीज काम करती, करंट को अंदर आने नहीं देता. ओके, मेरा मतलब हाई वोल्टेज है, टीवी का है, फ्रिज का है, वॉशिंग मशीन है, बोलते घर में है, इसको ये चीज को कंट्रोल करता. कम आए तो भी आने नहीं देता. अप्लायंस जो भी टीवी फ्रिज जो भी रहते सेफ रहते इसकी वजह से. ये हम लोग हमारा सोलर सिस्टम लिए तो उसमें कंपलसरी हम लोग ये लगा के देते. ओके. ये क्या देखो, ये क्या अच्छे है यार, टच फोन किचफोन कुछ भी नहीं है यार. इसको बोलते हैं इन्वर्टर, सोलर इन्वर्टर बोलते हैं. कितना केवी का है? ये 3 kV का हाइब्रिड इन्वर्टर है. ओके. इसको अपन वाईफाई से डायरेक्ट फोन में भी देख ले सकते हैं कितनी एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा सोलर, और बैटरी में कितनी % चार्जिंग है, सब फोन में देख ले सकते हैं. यहाँ पे स्क्रीन पे भी आपको बताता कितने एनर्जी प्रोड्यूस हुई, एक दिन में कितनी हुई, एक महीने में कितना हुई, सब कुछ यहाँ पे इन्फॉर्मेशन बता देता है. जबरदस्त है यार. इंटरनेट पे भी कंट्रोल कर सकते हैं इसको. पूरा डायरेक्ट फोन पे काम पे भी रहो, देख ले सकते हैं. हाँ? दुनिया पे काम भी रहो, कितना हो रहा है, सब कुछ देख ले सकते हैं. इंटरनेट वाईफाई देना है, सिम कार्ड लगाना है इसके अंदर. वाईफाई देना पड़ता. वाईफाई देना, सिम कार्ड काम नहीं करेगा. ओके. ये 3 kV का है ये. ओके, जबरदस्त है. ये भी अपने हैं लाइन एंड न्यूट्रल, एसी आउट, लाइन एंड न्यूट्रल इन, सोलर इन है. ये सोलर इन है. ये करंट का जो ग्रिड से आता है वो है. सोलर का डायरेक्ट यहाँ कनेक्ट कर सकते हैं, ईवी का यहाँ कनेक्ट करते हैं, एक सिंगल आउट ले सकते हैं. बैटरी का यहाँ कनेक्ट. बैटरी भी बैटरी ये 3 kV में हाइब्रिड है. हाइब्रिड में बैटरी कनेक्ट होता, जो करंट अपन लेते ग्रिड का वो कनेक्ट होता, और सोलर पैनल से जो आता वो भी कनेक्ट होता है. 3 कनेक्ट होते हैं. यार मेरा सब्सक्राइबर मैं हूँ, बहुत अच्छा सा रिकमेंड करता हूँ भाई. देखो अपना कहने घर पे 1 किलो 2 किलोवाट का इलेक्ट्रिकल लाइन है समझो, ये पूरा आउटपुट इसको दे सकते हैं. इससे आउटपुट लेके बैटरी की देख सकते हैं. इससे एक आउटपुट आता सोलर पैनल का आते. अगर वो गए तो ये गए तो ऑटोमेटिकली यही शफल कर लेते. बहुत अच्छा चीज है यार, कम दाम में ज्यादा कीमती वाला मिला. अगर घर में वाईफाई है तो अब घर पे नहीं हो, हैदराबाद मुंबई कलकत्ता कहीं में ऐप खोलो, क्या चल रहा मसला देख लो. अभी इसको कौन सा बैटरी सपोर्ट करता है वो भी बता दो. इसको लेड एसिड बैटरी जो भी बैटरी सपोर्ट करते हैं 52 वोल्ट 100 एच बैटरी तक ये सपोर्ट करता. बाजू वाला घर में 3 एसी है, 4 कूलर चलते रहते हैं समर में, 3-4 फैन, स्मार्ट टीवी. गांव में बुढ़ा बाबा लोग आते हैं, दादी दीदी लोग हैं. अगर बड़ा फैमिली के लिए तो कौन सा सजेस्ट करते हैं आपने? ये हमारा 5 किलोवाट का इन्वर्टर है. सेम हाइब्रिड है. Okay. सेम इसके जैसा ही रहता है, लेकिन इसकी कैपेसिटी ज्यादा है. 4-5 बैटरी तक इसमें लगा ले सकते हैं. Okay. सब सेम फीचर्स आते हैं, फोन पे देख ले सकते हैं सब कुछ. ओके. और सेम फीचर्स रहते हैं. इसको इंटरनेट कनेक्शन देना रहता. ओके. 2 MPPT के साथ आता. Okay. 5 ईयर वारंटी रहती है इसकी भी. ओके. यार मुस्तफिर की ऑनलाइन अपग्रेड क्या होता है यार, ऑनलाइन में ऐड में देखते रहते हो, वो भी थोड़ा मेरे सब्सक्राइब लोगों को बता दो. ऑन ग्रिड का मतलब ये रहता. ऑन ग्रिड मतलब ये बैटरी नहीं रहती, आपको बैटरी का जरूरत नहीं रहती. ओके. तो ऑन ग्रिड में क्या रहता,
सोलर पैनल्स रहते, Okay. पैनल्स और इन्वर्टर आता। Okay. तो सोलर से जो भी एनर्जी प्रोड्यूस हुई हाँ, इन्वर्टर में जाता, हम्म। इन्वर्टर में से फिर घर को यूज कर ले सकते। हम्म। अगर ये ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा हम्म। और घर का लोड कम है हम्म। तो वापस ग्रिड में चले जाता। ओके 18 into 30 18 into 30 यूनिट्स 540 यूनिट्स पर मंथ मंथ जनरेट होता 3 केवी के लिए। 3 kV। ओके पर यूनिट का प्राइस डाल लो, 5 रुपीज पर यूनिट का प्राइस डाल लो, अगर डाल रहे तो 5 into 540 2700 रुपये। 2700 समथिंग होते। हाँ। उतना तक 3 किलोवाट का एनफ हो जाता। अगर हम लोग 3 किलोवाट का कहीं को रिकमेंड कर रहे बोले तो नॉर्मल डेज में 1000 to 1500 आ रहा। हाँ, तो समर में क्या होता 2500 तक आता। 2000 से 2500 तक आता। कहीं को बोले तो पूरा AC यूज करना 24 घंटे तो चलते रहेंगे। अब क्या रहता, अब नॉर्मल डेज में ज्यादा यूनिट्स प्रोड्यूस हो रहे, Okay. ज्यादा यूनिट्स प्रोड्यूस हो रहे तो बिल नेगेटिव में आता। यार ये 3 केवी में मैं एक सिंगल 1 टन 3 स्टार एसी यूज कर सकता हूँ। हाँ 1 टन यूज कर सकते, 1.5 टन भी यूज कर सकते। अगर हमारी टॉप क्वालिटी की बैटरी लिए ना, हाँ। डायरेक्ट करंट गए तो भी ये 1.5 टन की एसी कंटिन्यू चला सकते। जबरदस्त बात है यार, जल्दी से जल्दी मेरे मकान के लिए भी मैं खरीदना पड़ेगा। अभी मेरा 800-900 और मेरा करंट बिल ऐसे ही। अभी बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। और एक बात बताओ हमारे सब्सक्राइब लोगों को, ये 1 केवी के लिए कितना खर्च होता एंड 2 केवी के लिए कितना खर्च होता, 3 केवी के लिए कितना खर्च होता। 3 किलोवाट का 1,35,000 ओके ऑन ग्रिड हो रहा। हाँ, और हाइब्रिड में 1,95,000 विद बैटरी आता है। ओके हाइब्रिड में विद बैटरी आता। हाइब्रिड में विद बैटरी। एक सेटअप 2 काम। हाँ। तो टेक्नोलॉजी है ना, कैसा कौन सा पैनल्स लगता है उस पर बता दे। अपन टॉपकॉन टेक्नोलॉजी में लिए तो ओके वो एक पैनल 610 वॉट का रहता। ओके इसमें लगते 5 से 6 पैनल लगते। ओके 3 किलोवाट में। ओके अगर HDD नए टेक्नोलॉजी का जो ये अभी ये वाला देख रहे पैनल है, हैं। ये पैनल है तो ये पैनल है 730 वॉट का। ओके इसके पैनल लगते हैं सिर्फ 5। ओके ये 5 किलोवाट कितना लगता। 5 किलोवाट को इसमें लगते तो टॉपकॉन टेक्नोलॉजी पर टॉपकॉन टेक्नोलॉजी में इसमें लगते 9 पैनल्स लगते। ओके अगर HD जैसे ये इसमें 8 पैनल्स लगते। एक पैनल का डिफरेंस आता है। जितना कैपेसिटी बढ़ते है ऐसा उतने पैनल्स इसमें कम होते। कम प्लेस में ये एनर्जी भी ज्यादा प्रोड्यूस करता, इसका स्पेस भी कम लेता, स्पेस भी कम लेता। उसको स्पेस ज्यादा लेता। सेम स्पेस रहता लेकिन इसमें करंट ज्यादा प्रोड्यूस होता, उसमें थोड़ा कम प्रोड्यूस होता। इसमें 10 किलोवाट को 18 पैनल्स होते। ओके इसमें 16 पैनल्स में 10 किलोवाट हो जाता। ओके एक पैनल का कास्ट हो तो पूरा सेट के हिसाब से पूरे सेट के हिसाब से ओके, रहता। वो उसके हिसाब से लेते। अगर इतना अमाउंट लगा के हम लोग लेना बोले तो इसमें वारंटी गारंटी क्या, उसका क्या है थोड़ा बता दो। ओके अभी हम लोग इतना खरीद लेके कहीं को लेना, आपका नहीं लेना, इसका वारंटी गारंटी अगर मैन्युफैक्चरिंग वारंटी है क्या थोड़ा बता देना वो भी साथ साथ में। हमारे जो भी प्रोडक्ट्स रहते हैं उसमें मिनिमम इन्वर्टर्स में 5 इयर्स की वारंटी मिनिमम आती। Okay. अगर पैनल ले रहे ना, हमारे पैनल्स में 30 से 35 इयर्स वारंटी 100% आती है और परफॉर्मेंस वारंटी रहती। 35 इयर्स के बाद भी 91% एफिशिएंसी के साथ काम करते 30 इयर्स के बाद तक। अगर हमारी नई टेक्नोलॉजी वाली बैटरी ले रहे, लिथियम टाइटेनियम बैटरी है हमारे पास, अगर ये बैटरी ले रहे हैं आप लोग तो इसकी वारंटी रहेंगी 40 इयर्स तक, प्रोडक्ट वारंटी रहती। इसकी लाइफ 60 इयर्स तक आप चला ले सकते। पैनल का कितना साल वारंटी रहता, इन्वर्टर का कितना साल वारंटी रहता, बैटरी की कितना साल वारंटी रहता। तो पैनल का वारंटी रहता 35 इयर्स, 30 से 35। टॉपकॉन लिए तो 30 इयर्स रहता, HDD पैनल्स लिए तो 35 इयर्स तक वारंटी मिल जाती। और इन्वर्टर रहते हैं हमारे, इन्वर्टर सारे इन्वर्टर्स पे 5 इयर्स की वारंटी रहती। अगर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के हमारे पास डिफरेंट बैटरीज अवेलेबल है, लिथियम आयन है, लेड एसिड भी मिल जाती है आपको, और लिथियम टाइटेनियम बैटरी भी है। अगर लेड एसिड ले रहे तो 3 साल की वारंटी रहती,
लिथियम आयन बैटरी ले रहे तो उसमें 5 इयर्स का भी है, 15 इयर्स वारंटी के भी अलग अलग आपको मिल जाते हैं। और लिथियम टाइटेनियम जो बैटरी है उस पर आपको 40 इयर्स तक वारंटी मिल जाती है। 40 इयर्स वारंटी। 40 इयर्स, एक बार लगा के भूल जाना फिर उसको। ओके, अगर इंस्टॉलेशन के लिए क्या क्या प्रोसेस रहते हैं? इंस्टॉलेशन के लिए आप बुकिंग अमाउंट यहाँ पे पे कर दिए तो विद इन 1 वीक में, 1 वीक से 15 डेज में आपको टोटल इंस्टॉलेशन हो जाता। फर्स्ट एडवांस में 50% पेमेंट करना रहता, फिर जैसे ही सब सब डिलीवरी हो जाता आपके घर पे तो 25% करना, इंस्टॉलेशन के बाद 25%। ओके, अगर लोन दिला दे आप लोग ही? हाँ, हम लोग ही लोन दिलाते हैं आपको, सब कुछ हो जाता है, कम से कम इंटरेस्ट में लोन भी हम लोग प्रोवाइड करवाते हैं। कौन सा बैंक है? जो भी जो बैंक बोले सब में हो जाता। ओके, सिविल देखता है, क्या देखते हैं? सिविल देखते, अगर सिविल नहीं है तो फिर बिजनेस लोन या फिर ऐसा करा के हम लोग करवा देते। ఓ ఐసా भी है। చూసారు కదా, సోలార్ ఎనర్జీ తెచ్చుకుంటే ఎండాకాలంలో చలి పెట్టించుకోవడం ఎలా అనే వీడియో చూసాం కదా। ఈ వీడియో లెంత్ ఎక్కువ ఉండొచ్చు, కాకపోతే ఏంటి అంటే సమ్ ఎగ్జాంపుల్, నెలకు 1000 రూపాయలు, 12 నెలలకు 12,000, 5 సంవత్సరాలకు ఎంత అవుతుంది, 10 సంవత్సరాలకు ఎంత అవుతుంది। అయితే రీసెంట్గా ఇదే ఇక్కడ పక్కన ఉన్న వాళ్ళ ఇంట్లో 2 ఏళ్ల నుంచి సోలార్ వాడుతున్నారు। ఇప్పటికీ వాళ్ళ సోలార్ వాళ్ళకి లిఫ్ట్ ఉంది, 4 ఏసీలు ఉన్నాయి, 36 సీసీ కెమెరాలు ఉన్నాయి, 4 ల్యాప్టాప్లు ఉన్నాయి, 10 మొబైల్స్ ఉన్నాయి, 6 ఫ్యాన్లు ఉన్నాయి। ఎండాకాలంలో కూడా వాళ్ళకి మైనస్ బిల్లే వస్తుంది। నా దగ్గర ఈ సాక్ష్యాలు కూడా ఉన్నాయి। మీరు ఇవి ఎక్కడ వచ్చి కొనుక్కోవాలని మీకు ఇప్పటిదాకా క్వశ్చన్ వచ్చింది కదా, సింపుల్గా ఏం లేదు। జడ్చర్లలో ఉన్న వాళ్ళు ఎవరైనా సరే, జడ్చర్ల కొత్త బస్ స్టాండ్ దాటిన తర్వాత హౌసింగ్ బోర్డ్ రోడ్ నెంబర్ 7 దగ్గర కౌజీ కార్నర్ అనే షాప్ ఉంటుంది, అక్కడికి వచ్చి మీరు బుక్ చేసుకోవచ్చు। डिटेल्स लेना बिल्कुल फ्री है, आप आ सकते हैं, आके सारे डाउट्स क्लियर करवा सकते हैं, सारे डिटेल्स ले सकते हैं, ये बिल्कुल फ्री है। हम लोग मिलके आपको पूरे डाउट्स क्लियर कर देते हैं एंड सारा एक्सप्लेनेशन आपको दे देते हैं।